हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब का सेकंड पार्ट, जो कि होगा पुट के बारे में। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट डाउन करिए और प्लीज़ सीखने की कोशिश करिए। तो चलते हैं फर्स्ट वन पे। तो फर्स्ट वन है पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन यानी डिले करना। तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल है, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, यानी जो मीटिंग थी वो पुट ऑफ की गई, यानी डिले की गई, या आप बोल सकते हैं पोस्टपोन की गई। कितने समय के लिए? फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते के लिए। उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऐसा ही एक वर्ड है दूसरा जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो इस दूसरा वर्ड है कॉल्ड ऑफ। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। टुडे मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, यानी बहुत तेज़ बारिश पड़ गई थी मैच में। तो मैच क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया। आपने बहुत बार ये वर्ड क्रिकेट के मैच में भी देखा होगा, जब हैवी रेन हो जाती है तो लिखा जाता है वहाँ पे, ड्यू टू हैवी रेन द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। तो आपने ये देखा होगा। तो थोड़ा न्यूज़ पे भी ध्यान दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना, और कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, यानी आप आग को बुझाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुट आउट। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। दो एग्जांपल लिए हैं मैंने। प्लीज़ पुट दैट सिगरेट आउट, यानी जो आपके पास ये सिगरेट है उसे क्या कीजिए? पुट आउट कर दीजिए, यानी बुझा दीजिए। और सेकंड है, इट टुक फायर फाइटर्स 3 आवर टू पुट द ब्लेज आउट। तो ब्लेज का मतलब क्या होता है? जब आग की लपटें लगती है ना, तो उसे बोलते हैं ब्लेज। और ब्लेज से मुझे एक इडियम्स याद आया, तो आपको ये भी नोट डाउन कर देना है। ब्लेज अ ट्रेल, यानी जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो ब्रेज अ ट्रेल बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको कि जो फायर फाइटर्स थे उनको 3 घंटे लग गए, किसकी? जो आग की लपटें थी उन्हें क्या करने में? बुझाने में, यानी पुट आउट करने में। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ बैक जाइए और दोबारा देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है पुट डाउन। तो पुट डाउन के दो मीनिंग है। एक है राइट डाउन, यानी लिखना या नोट डाउन करना, और दूसरा क्या है? क्रस्ट, यानी किसी को कुचल देना। तो एग्जांपल के थ्रू दोनों को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर, यानी जो नोट डाउन कर लीजिए अपने क्या कि थॉटों को, यानी विचारों को, किसमें? अपने पेपर में। और सेकंड वन है, आई पुट माई नेम डाउन ऑन द लिस्ट, यानी मैंने क्या किया? पुट डाउन किया लिस्ट में अपना नाम। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? नोट डाउन करना। तो चलते हैं थर्ड वन पे। तो थर्ड वन है, कैन यू पुट योर फ़ोन नंबर डाउन इन द बुक, यानी क्या तुम अपना नंबर बुक में पुट डाउन कर सकते हो, यानी नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरा मतलब क्या होता है पुट डाउन का? क्रस्ट करना या सप्रास करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द आर्मी पुट डाउन द रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब क्या होता है? जो विद्रोही होते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते ही हैं हम इन्हें कि जो आर्मी है वो पुट डाउन कर लेते, यानी क्रस्ट कर देते किसे? रेबेलियन के, जो उन्हें, जो विद्रोही हैं उन्हें। और सेकंड है, ही यूज्ड टैंक्स टू पुट डाउन एन आर्मी अपराइजिंग लास्ट जून, यानी जब उन्होंने क्या किया? टैंक्स का यूज किया, तो जो आर्मी थी लास्ट जून में अपराइजिंग हुई, यानी बढ़ी, वो आगे बढ़े। तो पुट डाउन का मतलब क्या होता है? क्रस्ट करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है पुट अप विद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुट अप विद का मतलब क्या होता है? बियर विद, यानी टॉलरेट करना। अगर आप किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बियर विथ या फिर पुट अप विथ। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर, यानी
मैं तुम्हारे इस रूड बिहेवियर को क्या नहीं कर सकती, पुट अप नहीं कर सकती, यानी सहन नहीं कर सकते। तो चलते हैं सेकंड वन पे। सी पुट अप विद हिज वायलेंट बिहेवियर, यानी जो उसका वायलेंट बिहेवियर था उसे क्या किया, पुट अप विद किया, यानी सहन किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो पुट असाइड का मतलब क्या होता है, पुट असाइड के दो मीनिंग है। एक है टू सेव समथिंग मनी फॉर ऑल, यानी कुछ फ्यूचर में सेव करना किसी चीज़ के लिए मनी को, उसको बोलते हैं पुट असाइड। या फिर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो उसको भी बोल सकते हैं हम पुट असाइड। तो एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो पहला है पुट असाइड सम मनी फॉर द वेकेशन, यानी छुट्टियों के लिए कुछ मनी क्या कर देना, सेव कर देना। और सेकंड है ईच मंथ सी पुट्स सम मनी असाइड फॉर हर रिटायरमेंट, यानी उसने अपने रिटायरमेंट के लिए क्या किया, हर मंथ थोड़ा थोड़ा रुपए बचाए। तो क्या किए, पुट्स असाइड किया, यानी कुछ मनी सेव की फ्यूचर के लिए, यानी उसके रिटायरमेंट के लिए। और दूसरा क्या है, इग्नोर करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स, यानी तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो एंड गेट बैक टू वर्क, यानी तुम दोबारा काम करो, अपनी प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान मत दो या इग्नोर कर दो उन्हें। और सेकंड है लेट्स पुट असाइड आवर डिफरेंसेस, यानी अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया तो क्या करना है, डिफरेंसेस है तो क्या बोल सकते हैं आप, लेट्स पुट्स असाइड आवर डिफरेंसेस, यानी जो हमारे बीच जो डिफरेंसेस है उन्हें क्या करो, पुट्स असाइड करो, यानी इग्नोर करो उन्हें। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है पुट ऑन। तो पुट ऑन के तीन मीनिंग होते हैं, क्या करना, या तो किसी चीज़ को आप पहन रहे हैं, या फिर कोई चीज़ गेन कर रहे हैं, और या फिर दिखावा कर रहे हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला है पुट ऑन योर ड्रेस, यानी तुम अपनी ड्रेस को पहन लो। और दूसरा है सी इज़ पुटिंग ऑन वेट, यानी उसने वेट क्या किया, गेन कर लिया। और तीसरा है यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस करेक्टली अ लॉन्ग टाइम, यानी जो तुम्हारा झूठा दिखावा है, अपीयरेंस है, दिखावा है, वो तुम्हारा ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा। ठीक है। तो प्रिटेंड का मतलब होता है पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है थ्री, पहनना, गेन करना और दिखावा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।